दोस्तों एक डिजाइनर ब्रांड है जिसका नाम है लुई विटो। वो कपड़े बनाती है, ज्वेलरी बनाती है, शूज बनाती है और फ्रेग्रेंसेस भी बनाती है। और उसके फ्रेग्रेंसेस, उसके परफ्यूम्स काफ़ी फेमस है। वो सिंपल होने के बावजूद भी उसके क्लोन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है। और वो अपने फ्रेश परफ्यूम के लिए जाने जाता है। तो हमने भी वो ब्रांड के 6 इंस्पायर्ड वर्जन बनाए हुए हैं फ्यूजन करके। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब उन्होंने कुछ स्टोरी ऐसी बनाई है कि एक शाम का मौसम हो और एक फ्रेश वाइब हो, तो वो एक वाइब्स को कैप्चर करके एक परफ्यूम बनाया, वैसी उनकी स्टोरी है। तो उससे इंस्पायर्ड करके हमने बनाया आफ्टरनून। अब इसको स्प्रे करके देखेंगे इसके नोट्स के बारे में और इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। ओपनिंग इसकी मैंड्रीन और ऑरेंज से होती है, खटास से होती है, जो कि हर तीसरे परफ्यूम की ओपनिंग खटास से ही होती है। और इसके अंदर एक हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट है जो है जिंजर का नोट, अदरक का नोट। तो इसकी कुछ ओपनिंग तो ऐसी है। देन ये थोड़ा बहुत एक्वाटिक साइड जाता है। अब 10 से 15 मिनट के बाद ये सेटल होगा, उसके बाद पता चलेगा। मेरे ख्याल में ये मैंड्रीन खत्म कर देगा। और हल्का हल्का स्वीट खटास वाला एलिमेंट है जो बर्गामोट के हिसाब से होता है। बर्गामोट भी एक सिट्रस की प्रजाति है, बट वो थोड़ा सा एक स्वीट टाइप का होता है। तो इन शॉर्ट ये एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस है जिसकी ओपनिंग एक ऑरेंज वाली होती है, एक बिटर ऑरेंज वाली होती है। और इसके अंदर एक स्वीट बर्गामोट, एक स्वीट लाइम वाली भी फ्रेग्रेंस है। और एक थोड़ा सा तड़का देने के लिए जिंजर का इस्तेमाल किया गया है। और इसको एक्वाटिक बनाने के लिए फ्रेग्रेंट टिका पे इसके नोट्स में मेंशन है एम्बर ग्रीस। एम्बर ग्रीस के नोट्स इसके अंदर डाले गए, जिसके वजह से ये एक फ्रेश और एक सिट्रसी परफ्यूम बन जाता है। और ये काफ़ी यूनिक हो जाता है बाकी फ्रेश परफ्यूम से। सो ये था आफ्टरनून। अब दूसरे परफ्यूम की बात करेंगे हम लोग, वो है ओम्ब्रे नोमैद। अब एलवी हमेशा अपने फ्रेश परफ्यूम के बारे में जाने जाता है, बट ये ओम्ब्रे नोमैद जो है वो एक ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है जिसकी नोट्स फ्रेग्रेंट टिका में मेंशन है, जिसमें अगर वुड, सैफरॉन, रास्पबेरी, रोज और इसका इस्तेमाल किया गया है। और हम लोगों ने ओम्ब्रे नोमैड जो बनाया है वो थोड़ा सा रोज डोमिनियन बनाया है, जो एक वेरिएबल वर्जन हो। हालांकि ओम्ब्रे नोमैड ऐसा परफ्यूम है कि ये थोड़ा सा डार्क और मैस्कुलिन साइड जाता है। इसकी ओपनिंग में पहले रोज आ गया और रास्पबेरी आ गए। रोज रास्पबेरी ओपनिंग में आ गई। और हल्का सा वो डेप्थ, वो जो ओरिएंटल फ्रेग्रेंस के अंदर होता है वो निकल के आता है, जो सैफरॉन के वजह से होगा, जो ऊद के वजह से होगा। और एक स्मोकी एलिमेंट है जो बर्च का नोट लगता है। अब बर्च ऐसा एलिमेंट है कि उसको अगर किसी परफ्यूम में डाल दो तो वो अच्छे से सेट हो जाता है और वो स्मोकी बना ले लेता है। तो ये स्मोकी रास्पबेरी जैसा लगता है। अब जैसे अगर क्रीड एवेंटस की बात करो तो उसके अंदर भी बर्च का नोट है, तो वो पाइनएप्पल के साथ ऐसा घुलता है कि बर्न पाइनएप्पल का इफेक्ट निकाल के लेके आता है। तो ये चीज रास्पबेरी के साथ ऐसे हो रही है कि एक स्मोकी रास्पबेरी वाली फ्रेग्रेंस आती है। देन प्रॉपर बैलेंस है सैफरॉन, रोज और बर्च के हिसाब से वो स्मोकी पना एंड अगर वुड, ये एक प्रॉपर बैलेंस फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड चले जाते हैं, लेकिन जो हमारा वर्जन है वो वेरिएबल वर्जन है। अगर आपको हमारे फ्यूजन में ट्राई करना है तो आप ओम्ब्रे रोज देख सकते हो, जो डार्क और पार्टी के लिए बेस्ट है, वेडिंग के लिए बेस्ट है। और आफ्टरनून ये जिम वेयर के लिए बहुत बेस्ट है। जिम वेयर के लिए थोड़ा सा वॉक पे जा रहे हो, मॉर्निंग में योगा कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। इस टाइप की वाइब्स लेके आता है। ऑफिस वगैरह में भी ये बहुत अच्छा सूटेबल है, बट ये पार्टी वार्टी के लिए चलेगा। अब तीसरी जो फ्रेग्रेंस है उसकी बात करेंगे, वो काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस है। वो फ्रेग्रेंस के क्लोन्स बहुत कम बनते हैं, बट हम लोगों ने बनाया। वो है एलवी का कैक्टस गार्डन और हमारे परफ्यूम का नाम है डेजर्ट गार्डन। फ्रेग्रेंट टिका में 3 नोट इसके मेंशन है। नंबर 1 ग्रीन ग्रास, नंबर 2 बर्गामोट, नंबर 3 मेट। मेट एक ग्रीन और हर्बल नोट निकाल के लेके आता है, जिसको बोल सकते हो आप ग्रीन टी का नोट दे देगा वो आपको। अब देखो, कैक्टस की कोई फ्रेग्रेंस ऐसी होती नहीं है। कैक्टस को मैंने खुद ने निकाल के काट के सूंघा हुआ है, बट वो इस टाइप की फ्रेग्रेंस देता नहीं है। वो डार्क और एक कड़वी फ्रेग्रेंस देता है। अगर कैक्टस को अगर आप सूंघो तो वो डार्क और कड़वी फ्रेग्रेंस को हटा दो और एक स्वीट एलिमेंट लेके आओ, तो इस टाइप की फ्रेग्रेंस आएगी, जो मेरे ख्याल से एकॉर्ड बनाया और मिमिक करने की कोशिश करी है।
कैक्टस की फ्रेग्रेंस की, कैक्टस की फ्रेग्रेंस को। अगर आपने कैक्टस सूंघा भी नहीं होगा फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कैक्टस की फ्रेग्रेंस है। तो ये है आर्ट ऑफ परफ्यूमरी। पहले तो फ्रेश फ्रेग्रेंस है, अगर इस पे गौर करोगे तो हल्का हल्का सिट्रसी एलिमेंट है, बर्गमोट वाली स्वीटनेस नहीं आ रही है। मे बी वो स्वीटनेस दब रही होगी एक ग्रीन एलिमेंट्स के हिसाब से, जो लेमन ग्रास का एलिमेंट है, जिसकी वजह से ग्रीन और सिट्रसी एलिमेंट आ रहा है। और इसका ड्राई डाउन ट्राई करोगे तो ड्राई डाउन के अंदर एक हल्का हल्का ग्रीन टी वाला नोट ले लेता है, जो मैट की वजह से होता है। अब बात करते हैं चौथी फ्रेग्रेंस के बारे में, जो है स्टेलर। अब एलवी के साइड से तो ये मेन और वुमन दोनों के लिए फ्रेग्रेंस है, बट मेरे हिसाब से ये खाली फेमिनिन फ्रेग्रेंस है और वुमन के लिए बहुत अच्छी सूटेबल है। मेल के लिए ये लगती नहीं है क्योंकि बहुत पाउडरी और बहुत फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंटिका पे इसके नोट्स जो मेंशन किए गए वो है ऑरेंज ब्लॉसम, एम्बर एंड वुडी नोट्स की बात की गई है। अगर एम्बर और वुडी नोट हो तो ये थोड़ा सा एनिमलिक टच लेना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं लेता है। बट ऑरेंज ब्लॉसम वाली ओपनिंग है और इसके अंदर एक पाउडरी एलिमेंट भी है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आप कोई कॉस्मेटिक आइटम को सूंघ रहे हो, तो वैसा आपको लगेगा। बट ये बहुत अच्छी, बट ये फीमेल के ऊपर बहुत अच्छा सूट करेगी। टिपिकल वुमन फ्रेग्रेंस है ये, तो वुमेन्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। दिस इज एलवी स्टेलर। बहुत महंगी फ्रेग्रेंस है। 6 फ्रेग्रेंस के ओरिजिनल देखोगे तो उसमें से सबसे महंगी जो फ्रेग्रेंस है वो एलवी का स्टेलर है, जिसका फ्यूजन है हमारा स्टेलर। अब बात करते हैं लास्ट 2 फ्रेग्रेंस के बारे में, वो है वर्सेटाइल और एक पैसिफिक। अब दोस्तों ये दोनों एक ही माँ के बेटे, दोनों की ओपनिंग एक ही नोट से होती है, जो है सिट्रॉन का नोट। सिट्रॉन एक सिट्रसी प्रजाति है जो एक हल्का सा डर्टी लाइम वाली इफेक्ट देता है, जो हल्का सा एक डर्टी लाइम वाली फ्रेग्रेंस देता है, जिसकी ओपनिंग में पता चल जाएगा कि वो सिट्रॉन की फ्रेग्रेंस है। इतना बड़ा नींबू आता है। ये दोनों फ्रेग्रेंस देख के अब दोस्तों याद आ जाती है मेरे को अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर। ये बोलता है मेरे पास पेपरमिंट है, एप्रीकोट है, ड्राई फ्रूट है, ब्लैक करंट है, ऑरेंज है, तेरे पास क्या है? तो ये कहता है मेरे पास जिंजर है। अब ये दोनों की ओपनिंग एक जैसी होती है। आप जब देखोगे तो सिट्रॉन डोमिनेट करेगा ओपनिंग के टाइम। ये भी सिट्रॉन से ओपनिंग हो रही है, बट सिट्रॉन के साथ अब इसकी इफेक्ट आना चालू हो गई। ये पैसिफिक है एप्रीकोट की, यानी एक हल्की सी झांस से एक हल्का सा वो ठंडक पन आता है, जो विक्स वेपोरब जैसा होता है, वो पेपरमिंट के हिसाब से। तो सिट्रॉन, फिर एप्रीकोट और एक हल्का सा जो झांस वाली इफेक्ट है वो पेपरमिंट के हिसाब से। देन ये धीरे धीरे थोड़ा सा गवर्नमेंट टच ले लेगा, स्वीट टच ले लेगा, ड्राई फ्रूट वाला टच ले लेगा, तो ये उधर की ओर निकल जाता है। अब ये जो फ्रेग्रेंस है वर्सेटाइल, जो है एलवी का इमेजिनेशन, इसकी भी ओपनिंग होती है सिट्रॉन से, बट ये सिट्रॉन के साथ चले जाता है ऑरेंज, बर्गमोट, फिर थोड़ा सा एक स्पाइसी एलिमेंट आ जाता है जो जिंजर की वजह से होता है, और एक इसके अंदर ग्रीन टी वाला नोट है, एक टी वाला नोट है, और फिर थोड़ा थोड़ा ये स्पाइसीनेस बढ़ा देता है, जो सिनेमन जैसी स्पाइसीनेस होती है। और ड्राई डाउन के अंदर वो प्रॉपर, अगर एम्ब्रोक्सोन से जो फ्रेग्रेंस बनाई जाती है, एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, जो एक डीप ओशन वाली फ्रेग्रेंस होती है, तो वो साइड ये निकल लेता है। तो इन शॉर्ट इमेजिनेशन की भी ओपनिंग जो होती है वो सिट्रॉन से होती है, लेकिन वो फिर निकल लेता है एक्वाटिक की ओर। परफ्यूम का नाम मैंने वर्सेटाइल रखा है बिकॉज ये काफ़ी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है। ये पसीने के साथ मेल्ट होकर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है। देन दूसरा जो है वो है पैसिफिक, जो सिट्रॉन से ओपनिंग होती है और थोड़ा सा गवर्नमेंट टाइप चले जाता है, थोड़ा सा एक स्वीटनेस टाइप चले जाता है। तो ये है पैसिफिक। तो एलवी के फ्रेग्रेंस के डीएनए ट्राई करने हमारी ब्रांड में, तो आप ट्राई कर सकते हो हमारी ये 6 परफ्यूम, जिसमें सबसे पहले आफ्टरनून। अब इसका ड्राई डाउन भी देखेंगे, जो प्रॉपर एक्वाटिक और एक हल्का हल्का ऑरेंज का पील वाला इफेक्ट ले रहा है। ओम्ब्रे रोज, जो अब सेटल है पूरा प्रॉपर वुडी और एक रास्पबेरी, एक सेफ्रॉन वाली इफेक्ट, और डेजर्ट गार्डन, फ्रेश ग्रीन टी, स्टेलर, ये अभी भी फ्लोरल और पाउडरी है, और पैसिफिक एंड वर्सेटाइल। ये थोड़ा सा अब एप्रीकोट इसके अंदर बढ़ गया है और हल्का हल्का फिर आ रहा है कि इसके अंदर ये खत्म होने के बाद मतलब ऐसा हो जाएगा
ड्राई फ्रूट वाला, एक खजूर वाली नोट ले लेगा, तो ये वहाँ जा रहा है, और ये प्रॉपर थोड़ा सा स्पाइसी होते जा रहा है, और एक एक्वाटिक टच ले रहा है। तो ये थे एलवी के फ्रेगनेस। अब अगर आप इसको एलवी में लेने जाओगे तो मे भी 2 लाख रुपए का पड़ सकता है, बट वो दोस्तों वर्थ इट है। जो भी है एलवी के वर्थ इट है। वो डिज़ाइनर फ्रेगनेस है, उनके कंपाउंड महंगे और पेटेंटेड होते हैं, वो लेना बिल्कुल वर्थ इट है। लेकिन वो डिवेन है, वो फ्रीक्वेंसी को लेके आपको कुछ ट्राई करना है तो आप हमारे ट्राई कर सकते हो। वैसा नहीं है कि हम लोग 2 लाख रुपए वाला कोई आइटम को रिप्लेस करके आपको ये कुछ 2,000 रुपये के आसपास दे देंगे, बट वो फ्रीक्वेंसी पे आपको कुछ ट्राई करा सकते हैं। वो जो 2 लाख रुपए खर्चे कर रहे हैं वो वर्थ इट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।